श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। हम इस सच्चाई को कैसे समझें? प्रतिदिन मैंने ध्यान में थोड़ी सी चर्चा की है ध्यान की, जिसको आप प्रतिदिन सावधानी पूर्वक अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, या सिर्फ इतनी ही प्रैक्टिस करें कि प्रैक्टिस ना करें। पर अभी बोलने के पहले मन में आया कि अंतिम सत्य सबसे खतरनाक है। यदि पहले अंत की बात बता दी जाए तो आदमी की साधना, जिज्ञासा, मुमुक्षा सब खत्म हो जाती है। एक बार मेरे गुरु भाई हरिद्वार में मेरे ही आश्रम में बोल रहे थे कि जानो तो भी आप ब्रह्म हो, न जानो तब भी ब्रह्म हो। अब प्रश्न है, जो नहीं जानते क्या वो अपने को ब्रह्म मान लेंगे? बात तो बिल्कुल सही है कि ब्रह्म तो हो ही, पर तुम ब्रह्म हो या तुम मुक्त हो, ये बिना अनुभव के। यदि मुक्त होते तो तुमको फिर सुनाने की, ग्रंथों की जरूरत ही नहीं होती। सवाल है कि तुम मुक्त हो पर यह तुम्हें पता नहीं चलता। स्वप्न में तुम कहीं, अपनी दृष्टि से नहीं बोलता, तुम अपनी दृष्टि से भी स्वप्न में कहीं होते हो, जागते हो तो आत्मा न सही देह पाते हो खाट में। वहां हत्या हो गई थी, वहां ट्रेन से गिरकर एक्सीडेंट हुआ था, कार से एक्सीडेंट हुआ था, किसी बदमाश गुंडे ने तुम्हें मार दिया था, या बस से उतरते पैर टूट गया था। अब ये तुम्हारा अनुभव था, लेकिन नींद खुली तो देखा खाट में बिल्कुल सुरक्षित है। मैं यहां आत्मा की बात नहीं बोला, शरीर आपका सुरक्षित है और वहां शरीर नष्ट हुआ था। इस तरह से उस अनुभव को जो तुमने प्राप्त किया जागने पर, मान लो देर तक न जगते, जितनी देर तक न जगते उस दुख से मुक्त नहीं होते। रामायण ने यही एक बात कही कि जो सपने सिर काटे कोई, यदि स्वप्न में कोई सिर काट दे तो बिन जागे, ये बात ठीक है कि जागने वाला कहेगा नहीं जगता तब भी कौन मर गया था, नहीं जगता तब भी मेरी हत्या नहीं हुई थी, एक्सीडेंट नहीं हुआ था। पर ये कहने की हिम्मत कि तब भी एक्सीडेंट में मैं नहीं मरा था, ये कहने का, अनुभव करने का बल कब आया? जब जाग गए। जागने वाला कह सकता है कि स्वप्न में भी कोई तुम्हारा नुकसान सचमुच थोड़ा होता है, पर सचमुच नुकसान नहीं होता ये समझ स्वप्न में आती है क्या? तो तुम मुक्त हो, ये बात बिना जाने समझ में नहीं आएगी। और तुम मुक्त हो, ये सुनना इस जानने की तैयारी है। सुनना, तुमको सुनाया कि तुम कौन हो ये जानो, तो तुम्हें ये अनुभव लगता है कि हम पैदा हुए हैं, मर जाएंगे, लगता है, सबको लगता है। जिन्होंने किसी का भी प्रवचन नहीं सुना, ये उनका निजी अनुभव है। प्रवचन सुनने का प्रयोजन ये नहीं है कि तुम मर जाओगे ये हम बताएं। ये अनुभव तो तुम लेके ही आए हो कि हम मर जाएंगे, हमारा ये बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ गया है, कुछ सुधार दो, ये अनुभव तो लेके आए हो। गुरु का काम है कि तुमको जगाए और वह दिखाए कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। जगाना और दिखाना,
जगाना और जनाना यही काम गुरु का है। अब उस जगने के लिए यदि कुछ करना पड़े तो करेंगे, हिलाना पड़े, धक्का मारना पड़े, आवाज देनी पड़े, सुनाना पड़े, सुनने के लिए चित्त की एकाग्रता लानी पड़े, लगन लगानी पड़े। अब सुनने के लिए तुम्हारी लगन ना हो तो अपन क्या करेंगे? और आज अभी जैसे कहा कि परसों हम जल्दी बोलेंगे, अब पहली लगन की और तुमको क्या है क्या नहीं है, तुम पापी हो कि क्या हो तुम जानो, तुम कितने फंसे हो। पर यदि समय नहीं निकाल के आओ तो मैं मान लूंगा कि तुम्हें लगन है। तो आपको अपनी सच्ची लगन का ही पता नहीं, फिर यहां आए हो, जरूर कोई न कोई कष्ट है या भविष्य के लिए चिंता है, मृत्यु की है, मर जाने के बाद कि अगले जन्म की है। लेकिन इससे मुक्त कैसे होगे, ये उपाय गुरु बताएगा। गुरु का मतलब मेरे से मत जोड़ लो, जब भी बताएगा कोई गुरु बताएगा, और जो इस पर स्पष्ट बता सकेगा वो गुरु है। किसी जाति में पैदा हो, किसी देश में पैदा हो, और किसी शरीर में हो, स्त्री चोले में हो या पुरुष चोले में हो, जो जागा है वो जगा देगा। उस स्वप्न में तो कोई गुरु न जगाए, जो स्वप्न रात तुम देखा करते हो कोई न जगाए, माँ न जगाए, बाप न जगाए, मित्र न जगाए तो, और कोई गुरु न जगाए, उस स्वप्न से नींद स्वतः ही कुछ देर के बाद टूट जाती है। पर यह नींद, यह स्वप्न अनादि काल से चल रहा है। कितने जन्म लिए, कीट पतंग हुए, सब कुछ हुए, मनुष्य हुए, फिर और कुछ हुए, बार बार मनुष्य हुए, तब भी नहीं जागे। इसका मतलब अपने आप तुम कभी न जागे हो न जगोगे। चाहे युगों बीत जाएं, करोड़ों जन्म बीत जाएं, कभी न कभी आपके अंदर जागने की इच्छा, बल्कि जागने की इच्छा भी कहो सुनने से पैदा हो, नहीं तो जागने की नहीं होगी। स्वप्न वालों का भी सौभाग्य कहो जो नींद खुल जाती है। यदि उनकी मर्जी पर होता तो स्वप्न का दुखी आदमी इलाज तो करता, जगने की कोशिश न करता। एक भी आदमी बताए कि स्वप्न में तुम जगना चाहते हो। यदि कोई गरीब हो तो जग करके ठीक हो जाओगे, बीमार हो तो जग जाओ, कोई मारता है तो जग जाओ। क्या जगने की सोचा था? जगना इलाज है, जगना समस्या का समाधान है। स्वप्न में लगा? नहीं लगा। अभी भी तुमको नहीं लगता कि ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मा का स्मरण ही समस्या का समाधान है? अभी भी नहीं लगता, और इसीलिए तुमको जिज्ञासा और मुमुक्षा नहीं है। वो तो बता तो रहा हूं कि स्वप्न में अपने आप नींद चूंकि खुल जाती है, जैसे जागृत में अपने आप नहीं आप समझ सकते आत्मा को, और समझने का इरादा भी नहीं, दुख के हटाने का इरादा है। समस्या ठीक हो जाए, मरने से बच जाए, इसमें तुम्हारा नेक इरादा है। पर अब विवेक नहीं है कि यदि तुम आदमी हो, देह हो, तो मरने से कैसे बचोगे? तो इससे बचोगे नहीं, और बचने की इच्छा है। देह के नाते मैं देह हूं, बचूंगा नहीं, और बचने की इच्छा छोड़ पाता नहीं। आप तो छोड़ देंगे बचने की इच्छा जाती नहीं, चूंकि मेरी मांग है, वो नेचर से है। जैसे नेचर से काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वैत है, ये नेचर से है। तुम्हें ये होश नहीं कि मेरी गलती है। लेकिन यदि ये बुढ़ापा, जवानी, काम नेचर से है, तो और भी बता दूं, बचने की इच्छा भी स्वाभाविक है, नेचर से है।
यदि तुम ये कहते हो कि नेचर के कारण हम मनमानी करते हैं, चरित्रहीन बनते हैं, व्यभिचारी बनते हैं, चूंकि नेचुरल है। आम लोग ग्रंथों को न मानकर मनमानी चलते हैं, गुरुमुख न होकर मनमुख हैं। गुरुमत को नहीं मानते, अपनी मत को, अपने दोस्तों की मत के अनुसार चलते हैं और दलीलें देते हैं नेचुरल है। इंटरव्यू छपे देखता हूं अखबार में तो मैं सोचता हूं कि ये गुरुओं का देश है, ये अवतारों का देश है, ये भारत भूमि है। ये तो अमेरिका हो गई, विदेश हो गई, भारत की सोच ही खत्म हो गई। जहां पाप और पुण्य न माने सेक्स संबंध में, जहां विवाह आवश्यक न माने, वो भारत भूमि नहीं है, वो गुरुओं की धरती नहीं है, वो गुरुमुख नहीं है, वह हिंदू नहीं है। क्योंकि कई लोगों में ये मान्यता नहीं है। ये मान्यता हिंदू में, सिखों में, भारतीयों में थी, इसलिए हम हिंदू हैं। पर जब से तुम हिंदू न रहे तो तुम्हारी मान्यता भी गई। ये उदारता के नाम से हिंदू तो गया ही, हिंदू सोच चली गई। धीरे धीरे सिख तो रहेगा, दिखाई पड़ेगा, पर सिख भी नहीं रहेगा। जब तक सिख का स्वाभिमान है सिख रहेगा, सिख का संस्कार रहेगा, रहत रहेगी। जिसके मन में आया केस रखें चाहे न रखें, तो कल कहे ये नियम माने या न माने। शुरू तो यहीं से हो गई। यदि तुम केस इंकार कर सकते हो जिन गुरुओं ने दिया है, तो वो कहेंगे व्यभिचारी नहीं बनना चाहिए, यानी ये भी अरे उन लोगों ने कहा है। यदि गुरुओं की बात, उपनिषदों की बात तुमने झूठी मानी, तो मैं दावे से कहता हूं तुम्हारे पतन को कोई रोक नहीं सकता। यदि समाज को ठीक रखना है तो अपने धर्म का पालन करना होगा, और धर्म का पालन वही करेगा जो धर्म ग्रंथों को सच्चा मानेगा, जो धर्म ग्रंथों को, अरे उनकी सोच थी, उन्होंने कहा है, ये तो उनका एक पंथ था। ये आपके लिए बड़ा खतरनाक है। इसी तरह वेदांत कहता है ये एक मत है, हम कोई वेदांत मत के थोड़ा हैं। वेदांत एक मत नहीं है, वेदांत एक सिद्धांत है, अनुभव किया हुआ सत्य है, आजमाया सत्य है, जागे हुए लोगों का सत्य है। इसलिए केवल पंथ नहीं है। जैसे प्रकृति के नियम से बालक जवान बूढ़े होकर देहांत होता ही है, ये कोई हमारा बहुमत नहीं है, ये हिंदू मत, मुसलमान मत, सिख मत नहीं है, ये प्रकृति का एक ला है, प्राकृतिक सत्य है। ये प्राकृतिक सत्य है, भले आध्यात्मिक सत्य नहीं है, पर प्राकृतिक सत्य है। और इस प्राकृतिक सत्य का, इस प्राकृतिक सत्य का उल्लंघन, अतिक्रमण किया जा सकता है, प्रकृति के पार जाया जा सकता है, या कोई न कोई प्रकृति के पार है जो आपको अंदर से मजबूर करता है न मरने के लिए, अंदर बैठा। यदि स्त्री पुरुष का शरीर किसी अपोजिट सेक्स के लिए आकर्षण पैदा करता है, तो भीतर भी कोई एक और बैठा है जो मुझे आनंद में रहने को बार बार प्रेरित करता है, न मरने को मुझे मजबूर करता है, मरने से मुझे बचने के लिए अंदर से इच्छा होती है। ये किसी के कुसंग से नहीं, उस इच्छा की पूर्ति, उस मांग की पूर्ति कोई दुनिया में विज्ञान और गुरु भी अध्यात्म के अतिरिक्त किसी उपाय द्वारा, गुरु भी तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ति। और बता दूं,
जरा और लंबा बोल दो। जिस ईश्वर को तुम मानते हो जानते नहीं हो, ध्यान रखना। घट घट में हरजू बसे, संतन कहो पुकार, कह नानक ते भजमना, भवनिधि उतरस पार। भाव निधि से पार होना है तो उसका स्मरण करो जो घट घट में है। कहीं रहने वाला पार नहीं करेगा। उस सत्य को खोजो जो अंदर ही बैठा है, तो ही संग समय, और अंदर से मजबूर कर रहा है दुखी ना हो, दुख से बचो, सुखी रहो, निर्भय रहो, निश्चिंत रहो, अपने आप को न मारो, न दुखी करो। यदि अंदर से कोई नेचर, इसीलिए दो नेचर बोलते हैं विदेशों में, नेचर शब्द का प्रयोग बोलते हैं, नेचर और एक ट्रू नेचर। एक और सही नेचर है अंदर जो तुमको मरने नहीं देना चाहती, दुखी नहीं होने देना चाहिए, उसकी तुम सुनते नहीं। गांधी कहते थे आत्मा की आवाज, अंदर की आवाज। अंदर से तुमको कोई बार बार कहता है दुखी ना हो, ना मरे, पर प्रयास तुम्हारा इधर की तरफ है, यहां से न मरे। इच्छा तो है आंतरिक, पूरी करना चाहते हो यहां से, बस यही द्वंद्व है, यही समस्या है। तुम न मरोगे, बिल्कुल सचमुच तुम नहीं मरोगे, पर नहीं मरोगे जानकर, यह ध्यान रखना। नहीं मरोगे जानोगे तो, और नहीं तो नहीं बचोगे। यदि जोर से कहना है, परम सत्य कह दूं तो भगवान भी बिना ज्ञान दिए तुम्हें नहीं बचा सकता। नहीं, भगवान की क्या दुश्मनी है, क्यों तुमको मरने देता है? चलो गुरु तो चिढ़ जाते होंगे, तुम्हारे पाप पुण्य देखते होंगे, श्रद्धा देखते होंगे, भगवान से तुम्हारी क्या चिढ़ है, भगवान की तुमसे क्या चिढ़ है, क्यों नहीं मरने से बचाते? यदि आप भगवान से कहेंगे ना कृष्ण से, तो कृष्ण उसी समय कह देते कि देहाभिमानी रह के तो मैं भी मरूंगा, देह को मैं मानकर तो मैं भी नहीं बचूंगा, तुझे क्या बचाऊंगा? देह के नाते से तो गुरु भी नहीं रहेगा, तुम्हें क्या बचाएगा? जैसे गुरु बचा है, जैसे गुरु बचा है, ऐसे तुमको बचाएगा। मार्ग एक है। गुरु कोई सिर पर हाथ रखा के नहीं बचा। तुम चाहे कितने मंदिर जाओ, कितने मस्जिद जाओ, कितने तीर्थ जाओ, यदि तुम आदमी हो तो मरोगे, यदि तुम देह हो तो मरोगे, और यदि तुम अंतःकरण हो, जीव हो, तो पुनर्जन्म होगा, दुख सुख होंगे, सोना जगना होगा। यदि सोने जगने के पार है तो एक तत्व है जिसका नाम है पहले परमात्मा। क्योंकि आत्मा कहने से तुम्हें जरा गड़बड़ लगेगी। परमात्मा है जो तुम्हारे अंदर बैठा है, सोता नहीं है, तुम्हारे अंदर बैठा है, वो जगता नहीं है, जगा ही रहता है। जगते तो वो हैं जो सो जाते हैं, वो जगते हैं जो सो जाते हैं, वो सोते हैं जो जगे होते हैं। जो भी जागा है वो सोएगा, उसका नाम तुम रख लेना। जो पैदा होता है वो मरता है, हम नहीं जानते कौन पैदा होता है, वो तुम ढूंढो, हम क्यों नाम लेवे? जो पैदा होता है वो मरेगा, जो जगता है वो सोता है। यदि ज्यादा नाम समझना है तो कोई ज्ञानी संत से प्रवचन सुनो, स्थायी तौर पर पढ़ो, तो ये समझ आ जाएगा कौन जगता है। और तुम देखो, रोज जगना होता है, रोज शरीर बना है, मिटता है, पुराना होता है, पर अभी तक यह शरीर जो मरता है, पैदा होता है, इसे तुम मैं कहते हो। पैदा तो शरीर होता है और मरता है, पर इसको तुम मैं कहते हो।
इसलिए तुम्हें ये लगेगा ही कि मैं पैदा हुआ हूं, मैं मरूंगा। ये तुम अपने अनुभव से मर रहे हो, ये अपनी मत से मर रहे हो, तुम्हारी मत ने तुम्हें मारा है। और इस मत को बदल सकता है गुरु मत, संत मत, उपनिषद मत। पर पंजाब में तो एक बेड़ा गर्क ये हुआ है, कहते ये संत मत है, ये वेद मत है। जैसे संत मत वेद मत कोई अलग अलग है। मेरे जानते ये बहुत धोखे वाली बात है। उपनिषद की समझ, गीता की समझ, गुरबाणी की समझ, बस वो समझ तुमको तारेगी, और उस समझ के बिना तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। इसलिए जब भी बचाएगा गुरु बचाएगा। और गुरु के ही शब्दों में, गुरबाणी में अंकित शब्दों में, जो 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, माने ये कहा इतनी रोशनी और हो जाए, इतनी रोशनी और बढ़ जाए, पर गुरु बिन घोर अंधार। गुरु के बिना आत्मा अंधेरे में रहेगी, जगत तो उजेले में रहेगा, जगत तो मालूम पड़ेगा, जगदीश मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे अंधेरे में कोई वस्तु रखी हो और किसी कमरे में एक मोमबत्ती जलती रखी हो, तो जहां मोमबत्ती जल रही है उसको ढूंढने के लिए और उजेला अलग से चाहिए? बोलो। ज्योति जल रही है, कमरे में जाकर ज्योति ढूंढनी हो तो जलती ज्योति के लिए टार्च भी जलाओगे तब ढूंढे मिलेगी। और यदि अंधेरे में वस्तु पड़ी है तो उसको ढूंढने के लिए रोशनी चाहिए। तो जगत के जानने के लिए इंद्रियों की रोशनी चाहिए, जगत के ज्ञान के लिए मन की रोशनी चाहिए, जगत की प्रतीति के लिए आभास चाहिए, लेकिन आत्मा की अनुभूति के लिए कोई और नहीं चाहिए। और को वो खुद प्रकाशता है और के अभाव को खुद प्रकाशता है। पर क्या कहें दुर्भाग्य की बात कि वो स्वयं ही सबको प्रकाशित करता है, और ये पता ही नहीं कि यही तो है स्वयं प्रकाश, यही तो है निरंजन ज्योत, यही तो है स्वयं ज्योत, यही तो है दिव्य ज्योत, यही तो है अमर ज्योत, यही तो है ब्रह्म ज्योत। रोज ध्यान में बताता हूं, आज भी थोड़ा याद कर लो, और इसके बाद मुझे बताना है जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण। पहले ज्ञान, ज्ञान के बाद जीवन मुक्ति। तो एक बात कि आप ईमानदारी से केवल आंख तुम्हारी उपस्थिति के बिना, जिसकी उपस्थिति के बिना आंख न देख पावे, कभी कभी तो जागृत में भी आंख खुली हो पर आप कहीं और सोच में डूबे हो तो आंख नहीं देखती, जिसकी उपस्थिति के बिना इंद्रियां काम नहीं करती, ज्ञानेंद्रियां भी जड़ हो जाती, ज्ञानेंद्रियां भी ज्ञान नहीं करती, जिसकी उपस्थिति के बिना वह है चेतन। ना भी चेतन कहो तो कहो चिदाभास, चैतन्यता। चैतन्यता, चिदाभास क्यों कहता हूं? जिसमें चेंज हो जाए वो शुद्ध चैतन्य नहीं है। जगना सोने में तब्दील हो जाता है, सोना जगने में तब्दील होता है, इसका मतलब ये विशुद्ध चेतन नहीं है। जो आग किसी वस्तु के द्वारा जलती होगी, वो वस्तु की न्यूनता अधिकता का प्रभाव उस ज्योति में पड़ेगा, इसलिए ज्योति बुझ जाती है। और इसी अर्थ को लेकर ये कबीर साहब का शब्द बहुत बार हम लोगों ने बोला है
दिया बले अगम का, बिन बाती बिन तेल। तेल बत्ती के दिए जलाए जाते हैं, बुझ जाते हैं, ना बुझे तो बुझाते भी हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ खर्च होता है। इसलिए बिजली कोई नहीं जलाता, बुझाते हैं। अमीर लोग कई पैसे के उसमें भूले कम परवाह करते हैं, फिर भी वो भी बुझाते हैं, और वो राष्ट्र हित में भी है। मान लो तुम्हारे पास पैसा बहुत है, जलने दो, तो तुम्हारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वह बिजली ज्यादा खर्च होगी तो किसी आवश्यकता वाले की कटौती करनी पड़ेगी। इसलिए बिजली का अपव्यय नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजली का व्यय होता है। उपनिषद में एक शब्द आया है अव्यय, व्यय, अपव्यय। व्यय जरूरी है, करना चाहिए, पर अपव्यय नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए खर्च। चाहे बिजली है, चाहे जीवन है, चाहे शक्ति है, व्यर्थ नहीं। चाहे काम ऊर्जा है, व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए, अपव्यय नहीं करना। पर एक चीज है अव्यय। परमात्मा के सिवा अव्यय कोई नहीं है। परमात्मा अकेला अव्यय है, और जो अव्यय है वो सबका आधार, सबका आश्रय है। ऐसा नहीं कि अव्यय किसी एक आदमी के अंदर रहता है, वह अव्यय तुम्हारे अंदर भी, देह के नहीं, मन के, अहंकार के भी पीछे, जहां अहम अहम, मैं हूं ये ख्याल पैदा होता है, वहां भी है। क्योंकि उसके बिना, अव्यय के बिना, ये जग जाने वाला मैं, सो जाने वाला मैं, सो जाने वाला भी मैं है, जगने वाला मैं है, पर ये जगने सोने वाला मैं उससे सत्ता पाता है जो अव्ययमय है। अव्ययमय, अव्ययमय का मतलब आत्मा, ब्रह्म, और वो संपूर्ण सृष्टि में एक ही है। और जो जानता है उस मैं से अपने को अलग नहीं कर सकता। जिसने उसे जाना पाया वह मैं ही हूं, वह, उससे मैं अलग नहीं हूं, उसके बिना। क्योंकि रोशनी ही एक है, ज्योति ही एक है, उसके बिना और कहां से आएगी ज्योति। जैसे आंखों में भी वहीं से आई, मन में भी वहीं से आई। जो अव्यय है उसे घबराहट भी नहीं कि बिना मतलब क्यों मेरे से लिए चले जा रहे हो। एक ही चीज है, कितना खर्चो फिर भी व्यय नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। वो अकाल मूर्त है, अजोनी है, स्वयं ज्योति है। स्वयं ज्योति है। स्वयं ज्योति का मतलब किसी की उधार नहीं है। ये राड स्वयं ज्योति नहीं है, ये स्वयं ज्योति नहीं है, कहीं से ले रही है। जितना भी ये इंद्रियां हैं स्वयं ज्योति नहीं है, ये पर से प्रकाशित है। ये मन भी स्वयं ज्योति नहीं है, किसी से ज्योति पाता है। जो ज्योति किसी से नहीं लेता, देता ही देता है, और फिर भी देता है खर्च, और खर्च नहीं होती, हाँ, घटता नहीं है। ब्रह्म आज तक घटा नहीं, आगे भी घटेगा नहीं। जो कभी घटता बढ़ता नहीं, व्यय नहीं होता, वृद्धि भी नहीं होती। ऐसा चैतन्य। अभी क्या करो, अभी तो तुम चिदाभास के थ्रू, आभास के थ्रू जगने की कोशिश करो। अभी नंबर 2 वाली रोशनी को जगाओ, और देखो नंबर 2 रोशनी आंख में है, कान में है, देह में है। हम जग रहे हैं, जग रहे हैं। सो जाओगे, कोई चिंता मत करो, क्योंकि अभी असली वाली नहीं है। आप इतना ही ख्याल करो कि आंख में आप रहते हो, तभी तक तो आंख से दिखता है। ये चैतन्यता और आंख का विषय, आंख का विषय भी मालूम पड़ता है, रूप आंख भी मालूम पड़ती है। आंख में देखने की क्षमता घटती बढ़ती है, पर
आंख की ज्योति कम ज्यादा हो जाए तब भी चैतन्य भीतर का अंधे में भी उतना ही है, अंधे में, बहरे में भी। अंदर का चैतन्य जो जगता है वो आंखों की तुलना में ज्यादा स्थायी है। आंखें कमजोर हो जाए, अंदर का देखने वाला कमजोर नहीं हुआ, आंखों को रोशनी देने वाला कमजोर नहीं हुआ, पर आंख रोशनी लेने में कमजोर हो गई। जैसे बिजली तो आ रही हो, बल्ब फ्यूज हो। अब यहां बिजली की ओर से गड़बड़ नहीं हुई, बल्ब की ही गड़बड़ी हो गई है। ऐसे मेरी आंखें गड़बड़ाती हैं, कान गड़बड़ाते हैं। ये जितने प्रकृति की बनी चीजें हैं उनमें रजोगुण तमोगुण का प्रभाव पड़ता है, घटते बढ़ते हैं। आपका शरीर पहले कैसा था, अब कैसा हो गया है, ये परिवर्तन हो रहा है। तो जो भी परिवर्तन होते हैं वो प्रकृति के किसी अंश में होते हैं, और प्रकृति का अंश, इस प्रकृति के अंश में जो चैतन्य आभाषित होकर, रिफ्लेक्शन होकर जो शरीर में चमकता है वो कभी जगता है, कभी सो जाता है। हम दो से परिचित हैं, इंद्रिय विषय ज्ञान से और जगने सोने से। पर जगना सोना कौन जान जाता है? ये जगना ही सब कुछ थोड़ा है। जगने के पीछे कोई चैतन्य है, उसकी खोज का नाम है आत्मानुसंधान। जगने को तो सब जग जाते हैं, सब सो जाते हैं, और तुम भी जगते सोते हो, यहां पर भी जगना सोना वैसा ही है। राम जगते सोते हैं, रामायण पढ़ना, धन्य है हमारे ग्रंथ। ये नहीं कहा राम नहीं सोते, खूब सोते हैं। जिस अर्थ में राम सोते हैं, सोना मान लिया, जगना मान लिया। मुर्गे आवाज दी, राम उठ जाते हैं, जगते हैं। शरीर थकता है, लेटते हैं, आराम करते हैं। रात को राम आराम करने लगते हैं, विश्वामित्र आराम करते हैं। आपके तो संत महात्मा नहीं करते। सब तरफ ध्यान दो। इसी तरह जगना सोना है। अब एक चैतन्य है जो सर्वाधिष्ठान है। हम जगने सोने वाले, या तो मान ले, कोई हर्ज नहीं, हम जगने सोने वाले हैं, पर हम जगने वाले उससे अलग नहीं है। हम जगते हैं, हम सोते हैं, लेकिन उसके बिना न हम जग सकते हैं न सो सकते हैं। और इस जगने सोने को सत्ता वही चैतन्य देता है जो सब में रहता है। तो जो जगने सोने से रहित है वो मेरे अंदर भी रहता है। तो अपरोक्ष होगा तो मेरे में होगा, और कहीं होगा। देखो, तो या तो प्रत्यक्ष होगा तो वो संसार हो जाएगा, यदि अप्रत्यक्ष हो जाएगा तो हमें मिलेगा नहीं। अपरोक्ष होगा तो हम उसे जानेंगे, उसका जानने वाला मैं हो जाऊंगा। पर हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं? वो सबको जानता है, उसे कोई नहीं जान सकता। लक्षण ही गलत कर देते हैं लोग। तुम यदि उसे जान जाओगे तो वो जाना हुआ होगा, तुम जानोगे तो तुम परमात्मा हो जाओगे, वो नहीं रहेगा। इसीलिए केवल वेदांती कहते हैं यदि हमने उसे सेकंड पर्सन कहा, वो मैं जानता हूं, वो ऐसा है, तो वो जाना गया, वो तो रद्दी हो गया। इसीलिए वेदांती कहते हैं जब भी परमात्मा अपरोक्ष होगा तो थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन में नहीं, अहम मैं में विद्यमान है। इस मैं में वही स्फुरित हो रहा है। इसलिए धीरे धीरे ध्यान में इस गहराई पर जाओ। मैं चाहता हूं कि ये बात अनुभव में इस बार आ जावे। इसके लिए अब आप आंख बंद करो। पैर यदि आपके दुखें तो बदल लेना, वैसे इतना एकाग्र हो जाओ कि पैर बदलना भूल ही जाओ। इतना अंदर, इतना सजग हो जाओ कि बाहर के विषयों की तुम्हें जरूरत ही ना पड़े। घंटों सोते हो तो न औरत है, न वहां रुपया है, न कोई मतलब है, तो थोड़ी देर जागते हुए, न मुझे आंख चाहिए, न कान चाहिए,
न बाहर के पदार्थ चाहिए। इससे कोई लूट थोड़ी जाओगे, एक अनुभव करने का ढंग है। थोड़ी देर को सबकी इच्छा का त्याग कर दो, विषयासक्ति का त्याग कर दो, बैर का त्याग कर दो। नहीं बैठे बैठे किसी से हुई लड़ाई है, उसी द्वेष में घूमते रहोगे। हमारी चेतना सब विषयों से लौटकर आत्मरूप हो जाए, मैं की असलियत को हम अनुभव करें। इसके लिए थोड़ी देर को वैराग्य, थोड़ी देर को त्याग, थोड़ी देर को राग द्वेष का अभाव, थोड़ी देर को इंद्रियां और मन की मुझे जरूरत नहीं है। पर पहले क्या करो, पहले कहो मुझे इंद्रियां तो चाहिए, आंख नाक कान चाहिए, पर मुझे कोई विषय नहीं चाहिए। देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बाहर से कोई मतलब नहीं है, पर मेरे ज्ञानेंद्रियां हैं, पहला। दूसरा, मुझे अपना शरीर चाहिए, मुझे अभी इस शरीर के लिए दूसरा शरीर नहीं चाहिए, न बेटा न बेटी न पत्नी न माँ नहीं चाहिए। इस शरीर के प्रति जाग जाओ, भूल जाओ कि इसके अलावा और कोई है। इस शरीर के प्रति जागो, इन इंद्रियों के प्रति जागो, और शरीर से दूसरे रूप की आवश्यकता न समझो। इंद्रियों के द्वारा कोई अन्य ऑब्जेक्ट की इच्छा मत करो। फिर थोड़ी देर बाद देह और इंद्रियों से भी उपराम हो जाओ, उपराम हो जाओ, पर जागे रहो, सो मत जाओ। क्योंकि जागे रहने का मतलब तुम जग सकते हो, सो सकते हो। जो सो ही नहीं सकता उसके लिए उपदेश नहीं करना कि जागे रहो। जागे रहो शब्द का प्रयोग उसी के लिए है जो सो जाता है। सोना नहीं, भटकना नहीं, इधर उधर जाना नहीं, दुनिया का त्याग करो, इंद्रियों के विषयों में मत भटको, क्योंकि तुम चिदाभास आभास के द्वारा ही इधर उधर जाते हो। इसलिए पहले इंद्रियों में, देह में लौट आओ। इसके बाद मन में आ जाओ। मन कहाँ है? बाहर नहीं, शरीर को छोड़ो, इंद्रियों को छोड़ो, धीरे धीरे अंदर कहीं जागो, अंदर जागो कि मैं हूं। और ये देखो, ये जो मैं पना है आपका, मैं पना खालीपन में है कि शून्य में है कि किसी चक्र में है कि देह के किसी भाग में है। और यदि कहीं हो तो वहां भी दो हो गए, एक हो गई श्वास और एक हो गए तुम। जरा ध्यान दो, एक आ रही है, श्वास जा रही है, एक श्वास है और दुनिया तो छोड़ दी। और उस सेकंड की तलाश करो, उस एक सेकंड की तलाश करो जब तुम्हारे ध्यान में और कोई ना हो श्वास के अलावा। पहले दो हो जाओ, अनेक नहीं, अनेक नहीं, अनेक का त्याग कर दो, दो हो जाओ, एक तुम, एक तुम्हारी श्वास। सहारा चाहिए तो इस श्वास में एक तुम और इस श्वास में चलने वाला मंत्र। फिर चाहे वाहे गुरु हो, वाहे गुरु, चाहे राम, चाहे सो हम, पर राम नाम का व्यक्ति नहीं, सोहम नाम का कोई आदमी नहीं है, मंत्र नाम की कोई वस्तु नहीं, बल्कि मंत्र नाम की जो वस्तु है वो अंदर छिपा हुआ ब्रह्म है, परमात्मा है। इसलिए नाम में मन लगाओ। नाम का कोई ऑब्जेक्ट, कोई विषय नहीं, बल्कि जिसका नाम ले रहे हो वो अंतर्यामी है। जिसका नाम ले रहे हो तुम्हारे भीतर तुम्हारा भी साक्षी है, तुम्हारे मन का, तुम्हारे जप का, तुम्हारी श्वास का। और मन लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये भी साक्षी से नहीं छिप सकता। श्वास श्वास में हरि को सुमिरे, श्वास ग्रास न बिसरे, नाम न विसरे, नाम न बिसरे, ऐसी कृपा करो महाराज। परमात्मा से मांगो, गुरु से मांगो, नाम की दान, नाम का दान मांगो, और कोई दान नहीं, नाम का दान मांगो। नाम के सुमिरन का बल मांगो, नाम के सुमिरन के लिए सावधानी मांगो,
होश मांगो। और अंत में ध्यान रखना, श्वास और नाम के समय 1 सेकंड, जैसे फोटो खींचते समय कौन सा फोटो लेना है, जब किसी के साथ घूम रहे हो या जब अकेले हो, ऐसे ही अभी श्वास के साथ, श्वास के साथ, श्वास के साथ, मंत्र के साथ। और इस समय इन 2 के अलावा तीसरा कोई ना हो। चलो उठे चलिए जहां न कोई माई बाप है, हाँ बस हम हो तुम हो। ऐसे ही साधना में भी जहां न शरीर हो, न जहां इंद्रियां हो, न इतना बड़ा संसार हो, चल उठे चलिए वहां चलिए जहां सिर्फ श्वास हो। श्वास ग्रास न बिसरे। श्वास ग्रास मतलब न आते में भूलो न जाते में भूलो, इतना सावधान। जब श्वास आवे तब भी तुम वहीं वहीं, जब श्वास आ रही है तुम होश में हो। जैसे रोशनी से ही प्रत्येक वस्तु प्रतीत होती है, जैसे आंखों से ही कुछ दिखता है, आंखों के बिना क्या दिखेगा, ऐसे ही तुम्हारे बिना श्वास का आना, श्वास का जाना कैसे मालूम पड़ेगा। तो तुम होश में रहो कि हाँ ये श्वास आई तो मैं होश में हूं, जब श्वास गई मैं होश में हूं। मैंने होश नहीं छोड़ा, मैंने ध्यान नहीं छोड़ा। श्वास धीमी हो चाहे तेज, लंबी हो चाहे छोटी, जोर से आए या धीमी, आराम की हो, सहज हो या शक्ति से, पर मैं होश में हूं। श्वास नहीं, होश। होश में सजगता को वर्ण करो। और ये सजगता प्रयत्न से आती है, ये सजगता अपने आप नहीं आती। हाँ, साक्षी बिना प्रयास का है। सजगता प्रयास से आएगी। स्मरण प्रयास करना पड़ेगा, दान मांगना पड़ेगा, प्रभु से प्रार्थना करना पड़ेगा, उनके बल की जरूरत पड़ेगी, गुरु की कृपा चाहिए। इसलिए आप सुमिरन करो, सुमिरन करो, ये तुम्हें करना है। और अंत में श्वास चल रही है, तुम जग रहे हो कि नहीं पूछो। कब भूल गए, कब जगना, कब सावधानी, अब कब सावधानी श्वास से हटकर और कहीं चली गई। सावधानी तो रही पर श्वास के बजाय आंख में चली गई, बाहर चली गई, भीतर चली गई, शून्य में चली गई, कोई बात नहीं। इस सावधानी को, इस सजगता का ध्यान रखो कि अब कहां है। 1 सेकंड ऐसा ढूंढो जब सजगता होश में केवल होश ही हो, कोई और हो ही नहीं। अकेले हो जाओ, तुम अकेले जाग सको, कैवल्य मिल जाएगा। केवल जगना, भज केवल नाम, भज केवल नाम, केवल नाम, और कुछ भी मत कर, भज केवल नाम। केवल नाम को भज, नाम सुमिर, राम सुमिर, राम सुमिर भाई रे। सुमिर सुमिर, सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। सुख से सुमिरो, होश से सुमिरो। और 1 मिनट भला हुआ हरि बिसरा, नाम छूट गया, माला टूटी, भजन से बचे, छुट्टी, माला टूट गई, घड़ा फूट गया, पानी भरने से बचे। एक बार 1 सेकंड को भजन खूब करो, लगातार करो। 1 सेकंड भजन भी छोड़ दो, केवल तुम अकेले रह जाओ। और ये देखो, ये जो चिदाभास है, यह जो ज्योति है, ये उस ज्योति की है। इसलिए ज्योति ज्योति रली, ज्योति ज्योति रली। ज्योति को ज्योति में समा जाने दो। अचल ज्योति, निरंजन ज्योति में चल ज्योति, जगने वाली ज्योति, सोने वाली ज्योति, भटकने वाली ज्योति को न भटकने वाली ज्योति के साथ एक कर दो। वो कहाँ रहती है? इस ज्योति के साथ,
सयुजा सखाया, साथ ही साथ रहती है। चिदाभास और चेतन, सूर्य और रिफ्लेक्शन दूर नहीं रह सकते, वहीं रहते हैं। ये अहम वृत्त्यारूढ़ चैतन्य और चिदाभास, वृत्ति रूप चेतन और निवृत्ति रूप चेतन, निर्विकल्प चेतन, सविकल्प चेतन, कभी न जगने सोने वाला चेतन और जगने सोने वाला चेतन एक जगह ही है। इसलिए 1 मिनट को तुम वही हो, उससे तुम अलग नहीं हो, उसी में मिल जाओ। ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, उसको जानो वही हो जाओ, सुमिरो वही हो जाओ। संसार का सुमिरन करते यहां पहुंच जाते हो, उसका स्मरण करो वही हो जाओगे। निर्विकल्प आत्मा, नित्य आत्मा, नित्य चैतन्य। एक चैतन्य पैदा होता है, सो जाता है, आता है, जाता है, इधर उधर होता है, पर ये कहां से आया? उसी से आया, उसी चेतन से आया जो अचल है, अविनाशी है, निरंजन है, निरंकार है, नित्य शुद्ध है, उसी से ये आया। पर ये मन में, इंद्रियों में, देह में मिलकर फंस गया। इसको वापस ले जाओ और वही हो जाओ, वही हो जाओ, उसी में मिल जाओ, वह और तुम एक हो जाओ। उसके बिना तुम नहीं हो सकते, तुम्हारे बिना वो होता है। तुम सोए होते हो तब भी वो होता है, तुम जागे होते हो तब भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंग संग। अंग संग न कहूं तो तुम्हारे हर क्षण, हर सेकंड, तुम्हारे होश होश में। प्रतिबोध विदितम, प्रतिबोध विदितम, बोधे बोधे विदितम। जब जब कुछ जागना, जब 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 जब, तब तक वो है, तब तब वो है। इतना ही नहीं, सोने में भी वो है। जब ये आभास सो जाता है तो इस सोने की सिद्धि बिना साक्षी के कैसे होगी कि सोया था? सोना बिना चेतन के सिद्ध कैसे होगा? स्वप्न बिना साक्षी के कैसे सिद्ध होगा? मन की गति चंचलता बिना चेतन के कैसे होगी? चेतन तो अविकारी नित्य है। 1 सेकंड को इसमें लौटो, जीवन को धन्य करो, मनुष्य जन्म सार्थक कर लो। भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये हो तेरी बरिया, ये हो तेरी बरिया। और काज तेरे किते न काम, जो तूने किया सब बेकार जाना है। और काज तेरे किते न काम, मिल साथ संग भज केवल नाम। इस समय तुम साध संग में हो, मिल साथ संग भज केवल नाम। छोड़ दुनिया, नाम भज। बाकी बाद में खाओ पियो जाओ, जब जरूरत पड़े तब जाओ, भूख लगे तो खाओ, शरीर थके तो बदलो, मना नहीं है। लेकिन 1 सेकंड तो न शरीर हो न थकान, 1 सेकंड न भूख हो न भोजन, एक समय न काम हो न स्त्री पुरुष, एक समय न वैर हो न बैरी, एक समय न मैं हूं न यह। 1 सेकंड हो, ये मैं भी झूठा, यह भी झूठा। मैं माने ख्याल, यह माने संसार, स्वप्न, माया। पर मैं नाम का ख्याल, यह नाम का संसार, जिस चैतन्य के सहारे भासता है, यह चैतन्य एकमेवा द्वितीय है। इसका स्मरण कर, सुमिर। सुमिरन जीव को करना है, सुमिरन तुम्हें करना है। किसका? जो तुम्हारे ही अंदर बैठा है, जो तुम्हारा साक्षी है, जिसके कारण तुम हो, जिसके कारण तुम जगते हो, सोते हो, आते हो, जाते हो, जिसके कारण तुम हो ऐसा लगता है। जिस सूर्य के कारण, सूर्य का रिफ्लेक्शन, सूर्याभास, उस सूर्य को भूला हुआ है। ऐसे यह जीव, ये आभास, ये मैं, उसको नहीं जानता जिसके कारण है, और उससे पैदा होकर दुनिया की दुकान धंधे में लगा रहता है। ये परमात्मा को न खोजकर धन को ढूंढता है। कोटियों में कोई है जो नारायण जिसके चित्त में है,
नहीं तो धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे भागता है। एक सेकंड ऐसा ढूंढ और शरीर की ऐसी स्थिति ला, शरीर को शुद्ध कर जिससे थोड़ी देर को दर्द चला जाए, और नहीं हो तो फिर दर्द पैर ही बदल लो। दर्द ना हो तो बहुत अच्छा, यदि हो जाए तो पैर बदलो, नहीं सारा ध्यान शरीर खा जाएगा। तुम अपने घर न जा सकोगे, तुम शून्य में न जा सकोगे, तुम अकेले न जा सकोगे। शरीर के साथ बैठे रहोगे, श्वास के साथ बैठे रहोगे, मन के साथ बैठे रहोगे, अहंकार के साथ बैठे रहोगे। एक बार तो छोड़ दो सबको, या तो फिर अज्ञान के साथ बैठे रहोगे। अज्ञान आखिरी है, अज्ञान। अब इस समय अज्ञान भी नहीं, अहंकार भी नहीं, मन भी नहीं, कोई नहीं, केवल चैतन्य है, केवल चैतन्य, केवल ही, हाँ केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान, केवल आत्मा, केवल चेतन। फिर संसार में जाओ, फिर इधर उधर जाओ, चूंकि मन की आदत है, घबराओ मत। मन की आदत है भटकने की, फिर चले जाओगे, भटकते रहे हो, आदत पड़ी है। धीरे धीरे बच्चे की आदत को तोड़ना होता है। ऐसे ही मन एक बच्चा है, इसकी आदत बिगड़ी हुई है, जाता है, हो आने दो, फिर प्यार से लौटा लो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सजग रहो। कोई आवश्यकता हो तो बिल्कुल बदल लेना, नहीं ध्यान में बाधा पड़ जाएगी। बहुत जरूरी हो उसे पूरा करना है, और अभी ही नहीं, जिंदगी में भी जो बहुत जरूरी है उसे पूरा करो। बहुत जरूरी, खाना जरूरी है खाओ, सोना जरूरी है सो, उसको भी मत छोड़ो। हाँ, कभी रोग है दवा खाओ, कपड़े की जरूरत है पहनो ओढ़ो, जिसकी भी जरूरत है, लेकिन जरूरत हो, वासना ना हो। वासना का त्याग करो, आवश्यकता का ग्रहण करो, और अंत में तो ग्रहण त्याग की कल्पना छोड़ दो। जो आवश्यक है आप ही आएगा, आप ही मिलेगा, जो अनावश्यक है आप ही छूट जाएगा। वासना के विनष्ट होते ही सभी कुछ खो जाता है, पर उस तक पहुंचने के लिए सतत प्रयत्नशील रहो, प्रमाद न करो, आलस्य न करो, ध्यान का खंडन न करो, सत्संग के विरोधी न बनो, तत्व का विचार सतत करते रहो। शंकराचार्य जैसे विद्वान कहते हैं, जब से जग जाओ नींद ना आवे तब तक चिंतन करो। ये नहीं कहा नींद में चिंतन करो, कई लोग ये फिर नींद में कैसे करें, ये बुद्धू बनाने वाली बात है। जब तक नींद ना आए तब तक, इसी तरह जन्म से जब तक मृत्यु न हो जाए, देह रहे, जब तक देह रहे, जिंदगी का लक्ष्य आत्मचिंतन हो, आत्मस्मरण हो, स्वबोध हो, और काम करने के लिए मन में आओ, इंद्रियों में आओ, देह में आओ, खाओ पियो, सो जाओ, नहाओ धो, लेटो, पैर फैलाओ, दुकान धंधा करो। नहीं तुम्हारा कौन है जो तुम्हें रोटी बना के देगा, कमा के देगा? बाबाओं का तो गुजारा हो जाता है, तुम्हारा कैसे होगा? इसलिए शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करो। और कोई वासना की प्रबलता है, कोई पुत्र कांक्षा है, तो चलो पहले पुत्र पालो, नहीं सारा मन पुत्र में अटका रह जाएगा, मरते समय उसकी याद करके मरोगे। जरूरी है तो शादी कर लो, नहीं तुम्हारा मन स्त्री पुरुष में अटका रहेगा, और फिर वहीं चक्कर लगाओगे, और आने के बाद वो मिले या न मिले, बदले में और दुर्दशा हो जावे। इसलिए जो आवश्यकता वासना भी है उसको भी पूरी तो नहीं कर सकते, पर फिर भी बहुत वेग है तो उसको पूरा कर दो, जिससे वेग हल्का हो जाए। कई बार नींद का वेग हो तो सो लो, तब ध्यान करो। भूख का वेग हो तो थोड़ा खा लो, फिर ध्यान करो। थके हुए हो तो थोड़ा आराम करके ध्यान कर लो। क्रोध बहुत है तो लड़ झगड़ लो, लड़ झगड़ करके बाद में लौट आओ, और ये सोचो कि क्रोध हमने लड़ाई के लिए नहीं किया, क्रोध का वेग हल्का करने के लिए किया है। हमने विवाह शादी काम वासना की पूर्ति के लिए नहीं किया, कर भी नहीं सकते, काम का वेग हल्का करने के लिए किया। इसी तरह से गरीबी का जो पीड़ा रहती है, इतना धन कमा लो कि गरीबी न रहे,
खाने को मोहताज न हो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि न भूखा जाए, जिससे तुमको ये भ्रम टूट जाए कि अमीरी सुख है। धन कमा लिया पर कोई चैन मिली क्या? इस तरह से जो आवश्यक है वो तो करना है ज्ञान के बाद भी, पर कभी कभी ज्ञान के पहले अनावश्यक वासना के कारण भी कुछ करना पड़ सकता है। पर लक्ष्य वासना निवृत्ति, गृहस्थी भी निवृत्ति के लिए हो, प्रवृत्ति भी निवृत्ति के लिए हो, सोना भी जागने के लिए हो कि सो लूं फिर जाग के ध्यान करूंगा, इसी तरह से खा लूं जिससे भजन करूंगा। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। इसी तरह से किसी की पुत्र वासना है, अरे भाई दवा दारू करके आशीर्वाद करके पुत्र पैदा करो, जब पुत्र से भी दुख ही मिलने लग जाए तब कहो अब अपने घर चलें। पुत्र में चैन नहीं है, कहीं चैन नहीं है। जब ये समझ आ जाए, वैराग्य हो जाए, ब्रह्मलोक लोभ हो जो, चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहताई बैराग, तब थोड़ी देर संसार से उपराम होकर शनै सही नहीं सनै सनै उपरमेत, धीरे धीरे विषयों का त्याग, संसार के स्मरण का त्याग, अन्य के पाने के इरादे का त्याग करके स्वमहिमा में, अपनी महिमा में स्थित हो, अपनी महानता को समझो। तुम्हारा चित स्वरूप सर्वाधिष्ठान है, सर्वसाक्षी है, सर्वनियंता है, सर्वत्र ओतप्रोत है। उसके सिवा और कोई अंग नहीं है और कोई वस्तु नहीं है। सब वस्तुओं में यही चैतन्य है। तो पहले त्याग करो, नेति नेति करो, फिर ये भी मैं हूं, 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 मेरे सिवा। पहले चैतन्य तक यात्रा कर लो, देहोहम से शिवोहम तक, चैतन्योहम तक। एक पुस्तक इस तरह की है भी। तो देहोहम से चैतन्योहम तक आके फिर देह से चैतन्य तक नहीं, बल्कि चैतन्य को इंद्रियों में, देह में, सर्वत्र फैलाकर अनुभव करो कि चेतन के बिना है क्या दुनिया में। कोई भूत पदार्थ तक, माया तक बिना चैतन्य की नहीं हो सकती। ब्रह्म की सत्ता से ही सब सत्ता पा रहे हैं। इसलिए इस चैतन्य के अतिरिक्त सत्य वस्तु कोई नहीं, ऐसा स्मरण करते हुए जीवन को धन्य बनाइए। अभी यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।